एक बार फिर आप सभी लोगों को स्वागत है सिविल सुपर क्लासेस संतोष त्रिपाठी चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। अभी हमने पिछले वीडियो में देखे कांग्रेस के बारे में। आधुनिक भारत का चैप्टर लगातार चल रहा है। हम लोगों को परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी जैसे अनेक पेपर्स लगे हुए हैं, तो उसको देखते हुए पेपर्स की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और हल कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखकर लाइक कमेंट करना ना भूलें। देखते हैं, चलते हैं। आज हम लोगों की टॉपिक होगी बंग भंग या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। इसको 2 वीडियो में बनेगा। पहला पार्ट आप लोगों के सामने। चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। करजन के शासनकाल की तुलना औरंगजेब से किसने किया? तो आपका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा। किस कांग्रेस अधिवेशन में लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति का स्वागत किया गया? किस कांग्रेस अधिवेशन में लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति का स्वागत किया गया? आपको याद होगा कि 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। बहुत सी प्रतिक्रियाएं हुई, बहुत सी सारी चीजें हुई इसके काल में। तो प्रारूप इसलिए बनाया जा रहा है कि क्या कारण थे बंगाल विभाजन और जनता में आक्रोश का उस समय का। तो यहाँ से हमने प्रश्न उठाया है, तो देखते रहिए। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1898 में स्वागत किया गया भारत में कि कहा गया कि कर्जन आ रहा है। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने किसे पत्र लिखकर कहा था कि कांग्रेस का अंत हो जाएगा? जैसा प्रश्न बार बार बनता है कि किसने कहा था कांग्रेस एक गंदी संस्था है, किसने कहा था कि लड़खड़ाते हुए मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूं, किसने कहा था कांग्रेस का अंत हो जाएगा? तो लॉर्ड कर्जन उत्तर सही होता। लेकिन प्रश्न आ रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने किसे पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस का अंत हो जाएगा? तो तत्कालीन सचिव थे हैमिल्टन, उनको यह पत्र लिखकर उसने कहा था। आगे का प्रश्न है, किस वायसराय ने 1904 ईस्वी में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए मना कर दिया? तो नॉर्मल है उत्तर आपके सामने, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय वही था। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, द्वितीय दिल्ली दरबार के समय भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया? आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार 3 माने जाते हैं। पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के काल में 1877 1 जनवरी को हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार आपका 1 जनवरी 1903 ईस्वी को होता है, और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में होता है। तो लॉर्ड लिटन काल में पहला और दूसरा लॉर्ड कर्जन के काल में, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में होता है। तीनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दिल्ली दरबार के समय जैसे प्रथम में रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, द्वितीय में किसे घोषित किया गया भारत का शासक? तो आपको याद होना चाहिए एडवर्ड सप्तम को घोषित किया गया था। एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको पता है लॉर्ड कर्जन के काल में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 ईस्वी में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चलिए देखते हैं। विश्वविद्यालय में नामजद सदस्यों की संख्या सीनेट में बढ़ा दिया गया था, भारतीय निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी, और कॉलेज एवं स्कूल की संबद्धता को कठिन बना दिया गया था। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। प्रश्न बार बार आते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले नॉर्मल प्रश्न बनते थे हमारे पेपरों में, लेकिन अब थोड़ा अंदर से प्रश्न बनते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। अगला चलते हैं, यंग हस्बैंड मिशन क्या था? आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत क्षेत्र से संबंधित था और इसे कर्जन ने भेजा था। तिब्बत को इस मिशन के तहत अपने बाजार ब्रिटेन के लिए खोलने पड़े थे। उस समय दलाई लामा से समझौता करना पड़ा था। और तीसरा, 3 वर्ष के लिए तिब्बत को चुंबी घाटी ब्रिटेन को देने पड़े थे। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसके पहले तिब्बत पर अधिकार नहीं था ब्रिटेन का, पूरी तरह से ब्रिटेन पर अधिकार, ब्रिटेन का व्यापारिक दृष्टि से अधिकार हो गया तिब्बत पर। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कर्जन के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो जानते ही हैं आप, आशुतोष मुखर्जी जी थे। लिख लीजिए,
कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने कराया? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता में है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने इसका निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था? तो बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश का क्षेत्र आता था। ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, ये बहुत पूछा गया पेपर में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल से असम कब अलग कर कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया? बंगाल से असम कब अलग कर कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1874 ईस्वी में ऐसी घटना घटी थी, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं उस समय भारत में वायसराय कौन था 1874 में? अगर ध्यान से देखिए तो 1874 में आपके यहाँ का जो वायसराय था भारत का, वो नॉर्थब्रुक था। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों की दो प्रिय पत्नी, बहुत बार पेपर में आया है, और हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों की दो प्रिय पत्नी हैं, उसमें से मुस्लिम सबसे प्रिय पत्नी है, या किसका कथन है? तो ध्यान रखिएगा फूलर का कथन है, ब्लूमफील्ड फूलर का कथन है, ये नोट करते रहिए, जानते रहिए, देखते रहिए। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? तो 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? घोषणा कब हुई, अलग कब हुआ, दोनों अलग अलग प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। अगला प्रश्न चलते हैं, 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में किसने अध्यक्षता किया था? ध्यान रखिएगा, 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में किसने अध्यक्षता किया था? तो हमारा उत्तर होता मणिन्द्र चंद्र नंदी जी ने किया था। मणिन्द्र चंद्र नंदी ने टाउन हॉल में अध्यक्षता की थी। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ये पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो में हम संपूर्ण करेंगे और अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। देखना पूरा वीडियो ना भूलिए, और चैनल को जितना भी सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया सब लोग सब्सक्राइब चैनल करें, और लगातार वीडियो पूरा देखते रहें। बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।